आज का विषय है कि आकृति का परिमाप ज्ञात कैसे करते हैं। परिमाप का मतलब होता है कि मान ली जाए यहाँ ये आयत है, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक और ए से बी तक। जो बाहरी जो दूरियाँ होती हैं इन सभी का योग होता है परिमाप। वैसे आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप होता है आयत का बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत की एक प्रॉपर्टी होती है कि आयत में जो होती हैं वो आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा AD बराबर हो जाएगी BC और CD बराबर हो जाएगी AB। आमने सामने की भुजा जो होती हैं वो बराबर होती हैं। बराबर 2 लंबाई मान ली जाए आयत की 5 सेंटीमीटर है तो 5 कर देंगे, प्लस चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 5 और 3 8, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से दूसरी सरल एक याद रखने की सरल विधि है कि जितनी भी ये भुजाएं हैं इन सभी भुजाओं का जोड़ जो होगा वो परिमाप कहलाता है। इन सभी भुजाओं का जोड़ क्या कहलाएगा? परिमाप। तो परिमाप का दूसरा तरीका मैंने इसमें सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, BC प्लस CD प्लस AD प्लस AB। जब ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो ये मैंने कहा था कि आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो ये भी 5 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी। इन सभी का जोड़ BC कितना है? 5 प्लस CD 3 प्लस AD 5 प्लस AB 3। इन सभी को जोड़ेंगे 5 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16 सेंटीमीटर। या तो परिमाप निकालने का एक ये तरीका सूत्र के द्वारा है, दूसरा तरीका सीधे इन सभी आयत के परिमाप जो होता है इन सभी का सभी भुजाओं का जोड़ होता है। ऐसे ही वर्ग में भी क्या करते हैं, जैसे वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। तो वर्ग की जो परिभाषा है वो ये है कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यदि ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो 4 गुणा भुजा दे रखी है 5। मैंने कहा था कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। 5 बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से जैसे हमने परिमाप निकाला था आयत का, तो इसी प्रकार से वर्ग का भी परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप मैंने कहा था इन सभी भुजाओं का जोड़। अब वर्ग में जो होती हैं सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं। RS प्लस SQ प्लस PQ प्लस RP। इन सभी भुजाएं जो हैं 5 5 हैं, 5 सेंटीमीटर। SQ भी 5 है, PQ भी 5 है और ये भी 5 है। तो सभी का जोड़ जो आया वो 20 आ गया। 5 5 10 15 और 5 20 सेंटीमीटर। ये तरीका हुआ है। अब नंबर आता है त्रिभुज का, कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जैसे ये दिया हुआ है त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, जैसे हमने इसमें
आयत वो वर्ग का परिमाप निकाला था, आयत का परिमाप निकाला था, ऐसे ही त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज में चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, विषमबाहु हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, तो इनका सभी भुजाओं को परिमाप निकालने के लिए जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें एल एम बराबर 2, के एम बराबर 2 सेंटीमीटर और के एल बराबर 2 सेंटीमीटर। इन सभी का जोड़ जो आया वो कितना आया, 6 सेंटीमीटर आया। लेकिन समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है, यदि हम सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे तो 3 गुणा भुजा, तो 3 गुणा भुजा कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, तो बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। या तो त्रिभुज का सूत्र या परिमाप का सूत्र याद हो, या इस तरीके से हम परिमाप निकाल सकते हैं। त्रिभुज चाहे कैसा भी हो, विषमबाहु हो, समबाहु हो, या समद्विबाहु हो, या समकोण त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, वो इसी विधि से हमारा त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। ये विधि जो होती है वो सबसे आसान विधि होती है। जैसे इसमें भी मैंने बताया था, आयत के परिमाप में क्या किया था हमने, इन चारों भुजाओं का जोड़ दिया था, चारों भुजा जोड़ दिया था, 16 आया। यदि वैसे सूत्र के द्वारा करते तो सूत्र यदि हमको याद है या नहीं है तो उसमें थोड़ा गलत हो जाता। लेकिन ये वाला जो मेथड मैंने बताया है कि सभी भुजाओं को क्या करना है, जोड़ देना है। ऐसे ही वर्ग में सभी भुजाओं को जोड़ देना है, लेकिन वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। लेकिन यदि हमको याद नहीं है ये वाला, तो हम यही वाला मेथड यूज करेंगे कि सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। ऐसे ही त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, या समकोण त्रिभुज हो, या विषम बाहु त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का हो, मेथड यही यूज होगा उसमें भी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।